बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। लाहौर घर में आग लगाने वाला बाहर से आया, आग लगाई और फिर बाहर गया, जिसका चश्मदीद गवाह इस वक्त सामने आ चुका है। पुलिस असल मुजरिम को आखिर क्यों नहीं पकड़ रही, क्यों इस केस को दबाने की कोशिश की जा रही है? आग लगाने वाले के पास घर की चाबियां कहां से आई, किसने उसको चाबियां दी? सीसीटीवी फुटेज, हमसाई औरत ने घर वालों को सब सच बता दिया है। उस औरत ने पहले जो है मुलाकात का दावा किया था कि मैंने उस शख्स को देखा है, मैं वज़ीर आला से मिलना चाहती हूँ, वज़ीर आज़म से मिलना चाहती हूँ, लेकिन अब उसने सारी की सारी हकीकत घर वालों के सामने खोल के रख दी है। मैं उसे पकड़ना चाहती थी, पकड़ने के लिए पीछे भागी, लेकिन तब तक वो भाग चुका था। हमसाई ने देखकर किसे कॉल की, किसको बताया, आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। लाहौर जी भाटी गेट में आग लगाने के वाक़े में एक खौफनाक किस्म की जो है बात सामने आई है। आप सबको पता है इतना अफसोसनाक वाक़या है जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए, मजम्मत इस वजह से कि आप देखें फायर ब्रिगेड अगर टाइम पे पहुंच जाता तो शायद किसी को आप बचा सकते थे। जिस तरह से 10 के 10 लोग जलकर वफात पा चुके हैं, इससे ये बात जो है कंफर्म्ड हो चुकी है कि फायर ब्रिगेड बहुत लेट आया और वो सिर्फ लाशें उठाने के लिए आए थे। एक जी हमसाई ने दावा किया है कि उसने आग लगाने वाले को देखा था। ऐसी आग लगी कि यकीन करें कि हमने तो अपनी ज़िंदगी में ना ऐसी आग सुनी ना कभी देखी कि 5 मिनट के अंदर अंदर 10 लोगों की जान जो है वो निकल गई है। पहले भी इस खदशे का इजहार किया गया था कि आग खुद जो है नहीं लगी, उसको लगाया गया है। और अब एक हमसाई ने बताया है कि जी जाफरी साहब के घर से एक बंदे को मैंने निकलते हुए देखा था। पहले वो समझी कि घर का कोई बंदा है, लेकिन अचानक वो कहती है कि बचाओ बचाओ की जब आवाज़ें आना शुरू हुई, लोग चीखना शुरू हो गए, तो मैं डर गई। मुझे समझ आ गई कि कुछ हुआ है और ये बंदा जो भागा है ये इसका कोई अमल दखल है। रात के 2 बजे की मेरे ख्याल में बात है। ये खातून कह रही है कि जी हमारा मोहल्ला छोटा होता है तो वहाँ पे हम दरवाजे खोल के ही रखते हैं, तो मेरे फैमिली मेम्बर्स बाहर थे, मैं इंतज़ार कर रही थी इसलिए मैं बाहर खड़ी थी, तो मैंने इनके घर से, शाहजी के घर से किसी को जो है जाते हुए देखा। लेकिन मैं बाद में सोचने में मजबूर हुई कि अगर घर से बचाओ बचाओ की आवाज़ आ रही है तो ये दूसरी तरफ को क्यों भागेगा, ये तो घर में जाकर अपनी फैमिली को बचाएगा। ये बंदा जो है वो भाग रहा था और जब मैंने आग देखी तो मुझे समझ आ गई कि ये आग लगाकर भागा है। घर के दरवाजे पर जी आदिल हुसैन जाफरी एडवोकेट की नेम प्लेट भी लगी हुई है और मेन गेट का लॉक जो है वो टूटा हुआ था। हमसाई ने बताया कि जी मैंने आदिल जाफरी के घर से किसी को दरवाजा बंद करके निकलते हुए देखा था। घर के जी मेन गेट के हवाले से मैं आपको बताती चलूं कि लॉक जो है वो अंदर और बाहर दोनों तरफ से खुल और बंद हो सकता है। हमसाई का कहना है कि जी जो भी घर से निकला उसके पास मेन गेट की चाबी होगी, तभी तो दरवाज़ा खोलकर वो अंदर गया था और फिर दरवाज़ा लॉक करके वो बाहर निकल कर भाग गया। क्योंकि मैं आपको बताती चलूँ कि जिस लड़के को बचाया गया है, उसके फैमिली मेम्बर को, उस लड़के को दरवाज़ा तोड़ के बचाया गया है। ठीक है, अब बड़ी अजीब सी बात है कि दरवाज़ा तोड़ा गया, तो ये हमसाई किस चीज़ का दावा कर रही है कि जो बंदा लड़का भागा था उसके पास जो है वो चाबी मौजूद थी। ये बात जी दुरुस्त मालूम होती है क्योंकि आग जिस शिद्दत से फैली, जिस तेज़ी से लगी, उससे साबित होता है कि ये कोई आम आग नहीं थी, आग किसी ने लगाई थी, बल्कि ऐसा लगता है कि जी जैसे पेट्रोल फेंका गया है, जैसे कोई केमिकल या कोई आतिशगीर मादा जो है वहाँ पर डालकर इस आग को भड़काया गया है। अच्छा जी, हमसाई का कहना है कि मैंने उस आदमी को आवाज़ें भी दी, क्योंकि जब चीखना शुरू हो गई थी फैमिली, उस घर से चीखने की आवाज़ें आ रही थी, तो मैंने आग देखी तो मैं उसके पीछे थोड़ा सा भागी, मैंने उसको आवाज़ें दी, पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो बड़ी तेज़ी से निकल गया। उसको नहीं पता था कि मैं दरवाजे के पीछे जो है पर्दे से उसको देख रही हूँ। गली में मौजूद एक ही वाहिद सीसीटीवी कैमरा था जो उस वक्त काम ही नहीं कर रहा था। हमसाई का कहना है कि जी मैंने देखकर फ़ौरन घर के अंदर भागना मुनासिब समझा, क्योंकि मेरे पास मेरा मोबाइल नहीं था, मैं अंदर भागी हूँ। मैंने बाहर की सिचुएशन देखी है, बाहर आग लगी हुई थी, मैं पुलिस को कॉल करने के लिए अंदर भागी थी, लेकिन पहले ही मोहल्ले वाले जो है बाहर आ गए और उन्होंने रेस्क्यू वालों को कॉल कर दी। मैं बाहर आके समझने की कोशिश कर रही थी कि इतनी तेज आग किस तरह से लग गई, इतनी शदीद आग कैसे लग गई, और अंदर से फिर हम लोगों ने सोचना शुरू कर दिया कि जो लोग अंदर हैं, सारी फैमिली अंदर है, उसको किस तरह से बचाया जाए। रेस्क्यू और फायर ब्रिगेड के आने से पहले मेन गेट के लॉक को तोड़कर एक उनके घर के लड़के को, बच्चे को बचा लिया गया था। उसके बाद जी 5 मिनट में आग भड़की और भड़कते हुए 2 मंजिलों को उसने अपनी लपेट में ले लिया। थोड़ा सा मैं आपको सिचुएशन बताती चलूँ, जिन्होंने अभी इस केस को ज्वाइन किया है, अभी वीडियो देख रहे हैं, जो 2nd फ्लोर है उस पर आग लगी थी और ये बात अभी तक मालूम नहीं हो सकी कि किसने कहा कि फ्रिज का कंप्रेसर जो है वो फट गया है।
जो लड़का भी बचा है उसने जो कहानी सुनाई है उसके मुताबिक हम लोग अंदर मौजूद थे, हम लोग बातें कर रहे थे, एसी ऑन था, बाहर लाइट जो है हमने बंद की हुई थी, लेकिन अजीब से पटाखों की आवाज़ आई। जब हमने बाहर देखा तो आग के शोले बहुत बुरी तरह निकल रहे थे। फिर उन्होंने डिसाइड किया, अब किसने डिसाइड किया, क्यों डिसाइड किया, उन्होंने डिसाइड किया कि जो लड़का इस वक्त बच गया है वो नीचे जाएगा और जो बाकी सारे हैं एडवोकेट समेत वो ऊपर रहेंगे। अब समझने की बात यह है कि जिस फ्लोर पे आग लगी हुई थी और आग शिद्दत से फैल रही थी, क्योंकि आग इतनी शदीद थी तो उन्होंने अपने आप को कमरे में बंद कर दिया, उन्होंने आग को बुझाने की कोशिश नहीं की। तो जब आग को बुझाने की कोशिश वो नहीं कर रहे, वो नीचे भी नहीं जा रहे, तो वो किसका इंतजार कर रहे थे? ऊपर उसी फ्लोर पे आग लगी हुई थी। पुलिस इस पर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही है, फैमिली जो है वो कॉपरेट कर रही है या नहीं कर रही पता नहीं, लेकिन वो कहते हैं जी हमारे चले गए। तो आपको मालूम होना चाहिए कि किसने उनको जो है ये पूरा का पूरा गेम प्लान रचाया है, कौन था। अच्छा जी, फिर आ जाते हैं वापस। वो कहती है कि जी 5 मिनट में आग जो है दोनों मंजिलों को उसने अपनी लपेट में ले लिया। उस खातून पे आ जाते हैं जो हमसाई है। पहले तो ऊपर से आवाज़ें आ रही थी, फिर अचानक से एकदम से ऊपर से आवाज़ें आना बंद हो गई। जब तक रेस्क्यू वाले आए तब तक तो सब कुछ जलकर राख हो चुका था। तहकीकाती टीम ने जी घर को सर्च किया है, सैंपल्स लिए हैं, घर को इस वक्त सील कर दिया गया है। सब ने यही सवाल किया कि अचानक से इतनी खतरनाक आग जो है वो किस तरह से लग सकती है, और सबको अपनी लपेट में लेकर सबको जला के राख कर दिया। इन्वेस्टिगेटिव टीम का कहना है कि जी वो तफ्तीशी अमल को जो है मुकम्मल करने के बाद ही कोई अपनी राय दे सकते हैं, क्योंकि जो फ्रिज की कहानी सुना रहे हैं वो जो वहाँ पे पुलिस आई थी उन्होंने भी वही कहानी सुनाना शुरू कर दी, जो तहकीकाती टीम थी उन्होंने भी कंप्रेसर की कहानी सुनाना शुरू कर दी। और सवाल ये है जो कि हर बंदे से पूछना चाहिए जो उस घर के पास मौजूद था कि जनाब जिस जगह पर आग लगी उधर से निकलने की कोशिश क्यों नहीं की गई? छोटा सा घर है, उसी जगह पर कमरे में बंद क्यों कर लिया? क्या कमरा दरवाजा कोई ऐसा स्टील था कि जिसके अंदर आग नहीं आनी थी? ये बात समझ से बिल्कुल बालातर है। फिर कहा कि जी हम बाद में उनको बचाने की कोशिश कर रहे थे, जब बचाने का टाइम था तो उनको ऊपर छोड़ के आ गए हैं, बाद में आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं। घर के सरबराह जहीर बाबर ने जब सुना कि किसी ने घर से आग लगाने वाले को भागते हुए देखा था तो वो उस हमसाई को ढूंढते हुए उसके पास गए हैं। जहीर जाफरी का कहना है कि जी वो हमसाई अपने बयान से मुकर रही है और कह रही है कि जी अंधेरी रात बहुत थी, अंधेरा था, हवा चल रही थी, हो सकता है कि मुझसे गलती हो गई हो, मुझे नहीं पता। यानी कि उस औरत को भी डरा दिया गया। उस औरत ने जी कहा था कि मुझे वजीर आला पंजाब से, शहबाज शरीफ से और हमजा शहबाज से जो है मैं उनको ये बात कहूंगी, लेकिन फिर उसकी उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। अब वो खातून अपने बयान से मुकर रही है और जो घर का सरबराह जहीर है वो कहता है कि जी वो खातून झूठ बोल रही थी, वो अपने बयान से मुकर गई है। जाने वाले तो चले गए हैं, लेकिन ऐसी खतरनाक आग ना देखी ना सुनी, मामला दिन ब दिन मशकूक होते जा रहे हैं। एक दिन आएगा कि इस केस को दबा दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा और जो फैमिली है वो आराम से जो है वो कह देगी कि ये अल्लाह की मर्जी थी, अल्लाह की मर्जी थी, अल्लाह की मर्जी के बगैर जो है कुछ भी नहीं होता। लेकिन किसी ने ये जो है आग लगाई है, आग नहीं ऐसे लगी। किसको बचाने की कोशिश की जा रही है, किसको छुपाने की कोशिश की जा रही है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इस वक्त सूरत हाल बहुत अजीब है। फैमिली एक दर्द से गुजर रही है, कर्ब से गुजर रही है और वो जो है इस पर शायद बात करना नहीं चाह रहे।